हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल और उनके महत्वपूर्ण विवरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम 15 प्रश्न ऐसे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन पर भी नज़र डालने वाले हैं। आइए फिर मुख्यमंत्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री जी। जब देश आज़ाद हुआ और देश के अंदर और राजस्थान के अंदर जब आम चुनाव नहीं हुए उससे पहले हीरालाल शास्त्री जी को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था और उस समय मुख्यमंत्री पद का नाम राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री था। तो इनका कार्यकाल जो था वो 1949 से लेकर 1951 तक रहा था। कब से कब तक रहा था? 1949 से लेकर 1951 तक। और हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। अगले बात करते हैं तो अगले हमारे मुख्यमंत्री आते हैं CS वेंकटाचार्य जी। CS वेंकटाचार्य जी जो ICS अधिकारी थे और इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। अगले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। जब इनका कार्यकाल 1951 से 1952 तक का जो कार्यकाल था उसमें जयनारायण व्यास जी मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया और 1952 से लेकर 1954 तक इन्होंने निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। टीकाराम पालीवाल जी के द्वारा 1952 में ही मुख्यमंत्री का पद संभाला गया और यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दैट मीन्स ये आम चुनाव को जीतकर विधानसभा में आकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, ये निर्वाचित हुए थे। फिर हम वापस बात करते हैं जयनारायण व्यास जी के बारे में। जब ये निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने थे तब टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, क्या बनाया गया था? उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम मोहनलाल सुखड़े जी जो सर्वाधिक बार तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और इनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी सर्वाधिक रहा था। इन्होंने 1954 से लेकर 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और इन्हीं के कार्यकाल में सर्वप्रथम बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था और इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। अगला देखते हैं बकरतुल्ला खां। बकरतुल्ला खां जी जो 1971 से लेकर 1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। 1971 से लेकर 1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश एक अलग देश बना तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री बकरतुल्ला खां जी थे और उस समय आपातकाल लागू हुआ था और बकरतुल्ला खां जी की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट मुख्यमंत्री की बात करते हैं हरदेव जोशी जी। हरदेव जोशी जी 1973 से लेकर 1977 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और इन्हीं के काल में 1975 में देश में आपातकाल लगा था। जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी जी। नेक्स्ट बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत जी के बारे में। भैरों सिंह शेखावत जी इन्होंने सर्वप्रथम 1977 से 1980 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था और इनके बारे में ध्यान रखना है कि यह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान में रहे और इनके काल में भी राष्ट्रपति शासन लगा था। इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें भी अपने पद से त्याग दिलवा दिया गया था और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया गया था। अगले मुख्यमंत्री की बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी जो 1980 से लेकर 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे और यह अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं शिवचरण माथुर जी। तो इन्होंने अपना कार्यकाल 1981 से लेकर 1985 तक चलाया था। इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट और नहीं है। फिर से आते हैं हीरालाल देवपुरा जी। कौन है? हीरालाल देवपुरा जी। इन्होंने 1985 में मुख्यमंत्री का पद संभाला था और यह सबसे कम अवधि के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने कुल मिलाकर केवल 16 दिन तक ही मुख्यमंत्री का पद संभाला था। फिर से हम बात करते हैं हरदेव जोशी जी के बारे में जो 1985 से लेकर 1988 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे और फिर बने थे शिवचरण माथुर जी और उसके बाद फिर से बने थे हरदेव जोशी जी। तो यह क्रम भी उस समय चल रहा था और आज के टाइम में यह क्रम चलता है वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत जी के बीच में। तो हरदेव जोशी भी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे और शिवचरण माथुर जी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत जी के बारे में। तो भैरों सिंह शेखावत जी ने सबसे पहले ऊपर हमने अभी पढ़ा भैरों सिंह शेखावत जी के बारे में 1977 से लेकर 1980 तक यह राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। यह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा था, है ना। और उसके बाद में
ये फिर से 1990 से 92 और 93 से 98 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। अब 1992 में राजस्थान में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसके कारण इन्हें पद से त्याग देना पड़ा था। उस समय बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारण राजस्थान के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अभी तक कुल तीसरी बार ये अपना मुख्यमंत्री पद का भार संभाल रहे हैं। इन्होंने अपना प्रथम कार्यकाल 1998 से लेकर 2003 तक चलाया था, दूसरा कार्यकाल 2008 से लेकर 2013 के बीच में चलाया था और तीसरा कार्यकाल 2018 से वर्तमान तक चल रहा है। ये बिना विधानसभा सदस्य रहते हुए भी राजस्थान में मंत्री रहे हैं और ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर अब की बार भी अशोक गहलोत विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता बन जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बारे में। तो वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 से 2008 तक प्रथम बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही और इन्हें प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। और इन्होंने अपना चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो जालरा पाटन से। उसके बाद 2013 से 2018 तक ये फिर से मुख्यमंत्री रही थी। तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों अल्टरनेटिव तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री चल रहे हैं। अब हम 15 प्रश्न जो लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री कौन होता है? अच्छा प्रश्न है, इजी है पर अच्छा है। मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार क्या होता है? क्या वो निर्वाचित होता है, क्या वह नियुक्त है, क्या वो चयनित है या वो मनोनीत है? तो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 164(1) के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य प्रशासन का राज्य प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपको प्रश्न की भाषा को समझना है, क्या यह मनोनीत के बारे में पूछ रहा है या निर्वाचित के बारे में। जैसे इस प्रश्न के अंदर अगर कुछ नहीं है तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। और उस समय मुख्यमंत्री पद का नाम क्या था? प्रधानमंत्री। पांचवा प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे टीकाराम पालीवाल जी। यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जय नारायण व्यास कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो हम सभी को पता है, जय नारायण व्यास जी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले राजनेता कौन है? तो वह है आपके हीरालाल देवपुरा जी। और ये कितने दिनों के लिए रहे थे? तो मात्र 16 दिनों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधान मंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है? तो हम हमारी डिटेल वीडियो में हमने पढ़ा था, मुख्यमंत्री अपनी इच्छानुसार और राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विधायकों को मंत्री पद पर नियुक्ति दे देता था। पर 11वां संविधान संशोधन कब आया था? यह आया था आपके 2003 में। उसके अनुसार किसी भी विधानसभा में 15% से अधिक, कुल सीटों का 15% से अधिक व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात राजस्थान में कुल मिलाकर 30 मंत्री पद सृजित हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें हैं 200 और 200 का 15% 30 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में हैं? तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वह अनुच्छेद नंबर 167 में निर्धारित किए गए हैं। किसमें? 167 में। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे जगन्नाथ पहाड़िया जी। प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जगन्नाथ पहाड़िया जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनोनीत व निर्वाचित होने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अर्थात वह मुख्यमंत्री जो मनोनीत के तौर पर भी उन्होंने काम किया और निर्वाचित भी हुए थे, तो वह थे आपके जय नारायण व्यास जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनेता को बाबूशाह कहा जाता था? किन नेता को बाबूशाह की उपाधि प्राप्त थी? तो भैरों सिंह शेखावत जी को बाबूशाह की उपाधि प्राप्त थी। यह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था?
मतलब किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वह थे आपके टीकाराम पालीवाल जी। और सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री के काल में आए, तो वह आए थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में। मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार लाए गए थे। और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है पिछली वीडियो में, फिर भी आपको जानना है तो आप समझ सकते हैं कि जब सदन के विपक्ष के नेताओं को ऐसा लगता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और उसके बाद विधानसभा में वोटिंग होती है और अगर विपक्ष जीत जाती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल होंगे। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 15 प्रश्न समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।